सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स फर्स्ट लेसन का न्यूमेरिकल पहला जो पार्ट है उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है कि एक यूरेनियम परमाणु क्रमांक उसका 92 है और द्रव्यमान संख्या कितना है 238। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ये जो है अल्फा कण क्या करता है, उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी अल्फा कण पर कितना बल कार्य कर रहा है, कितना बल लग रहा है, वो हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूरेनियम जो है परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो पहले वीडियो में बताया गया है अल्फा कण पर आवेश होता है +2e। कितना होता है, +2e होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे करना है। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश, तो जो अल्फा कण पर आवेश है उसे Q1 माना जाएगा और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो क्या होता है +2e। कितना होता है, +2e होता है। बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 × e का मान 1.6 × 10 की घात हो जाएगा -19 बराबर गुणा होगा तो 16 दुना कितना हो गया 32, यानी 3 दशमलव कितना मिलेगा 2 गुणे हो जाएगा 10 की घात -19 कूलाम। तो हो गया अल्फा कण पर आवेश। आगे प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अल्फा कण जो है वो विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। तो याद रखिए कि जब भी किसी परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, जब भी किसी परमाणु से क्या उत्सर्जित होगा, अल्फा कण। क्या बोला जा रहा है कि जब भी किसी परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, कितने कमी होती है, 2 की कमी। जैसे यहां पर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 92 है और द्रव्यमान संख्या 200 कितना है 38। तो यह अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। कौन सा कण, अल्फा कण। तो जब भी कोई परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। 2 की क्या होगी, कमी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है 92, अर्थात इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है। तो अल्फा कण जैसे ही उत्सर्जित करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 90e। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्सर्जित क्या लिखा है, अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यानी विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश क्या लिखना है, विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश, विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश ये हो जाएगा Q2 बराबर। तो क्या बताया गया है कि इसकी जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पर 90e। 92 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही अल्फा को उत्सर्जित करेगा 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 90e बराबर, इसी को लिख सकते हैं Q2 बराबर 90 गुणे, और E का मान सबको पता है कि 1.6 गुणे कितना होता है 10 की घात -19 कूलाम। देखिए गुणा होगा तो इसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं। यहां से अगर 1 0 अगर हम लोग हटाएं तो 1 घात यहाँ पर कम हो जाएगा, तो बचेगा 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -18, यानी 1 0 हटेगा तो 1 घात क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 9 6 54 के 4 हासिल 5 बचा और 9 1 9 और 9 5 कितना हो गया 14। तो 14.4 गुणे 10 की घात कितना आ गया -18। तो यह Q2 निकल गया। अब देखिए उसके बाद दूरी कितना दिया है 9 × 10 की घात -15 मीटर। तो दूरी को किससे लिखा जाता है, R से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दूरी R बराबर दिया है 9 × 10 की घात कितना दिया है -15 मीटर। अब पूछ रहा है कि बल कितना लगेगा। तो हाँ यहाँ पर हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे।
तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है अभी, इसे मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, तो निकालना क्या है, बल निकालना है। तो यहां पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, या फिजिकल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताया गया है, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 9 इंटू Q1 का मान। देखिए Q1 का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो Q1 का मान हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और Q2 का मान अभी निकाला गया जस्ट यहाँ पे। तो Q2 का मान कितना रखा जाएगा, अभी जस्ट यहाँ पे निकाला गया है कि हो जाएगा यह 14.4 गुणे 10 की घात हो जाएगा -18। तो Q1 Q2 हो गया, अपान क्या लिखना है आर स्क्वायर, आर दूरी, तो दूरी कितना दिया था अभी बताया भी गया है, दूरी हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -15 का वर्ग। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया 9 गुणे 3.2 गुणे, और यहाँ पर है 14.4, इसको एक पास कर लेना है, और 9 19 में से 9 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -19 है 10 की घात, और यहाँ पर 10 की घात प्लस है, तो 19 में से 9 घटेगा, तो 10 की घात कितना बचेगा -9, और गुणे यहाँ पर हो गया 10 की घात -18। अब देखिए 9 का वर्ग होगा तो 81 होगा, और गुणे 10 की घात -15 का वर्ग, तो 10 की घात -15 का वर्ग करना है, तो यह हो जाएगा 10 की घात -15 गुणे 10 की घात -15, दो बार ऐसे लिखना है। तो 10 की घात 15 जुड़ जाएगा, क्योंकि गुणा में अगर आधार बराबर रहता है तो घात को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 15 कितना हो गया 30, यानी वर्ग करने पर 10 की घात माइनस क्या मिलेगा 30, तो 10 की घात -15 का वर्ग करने पर आएगा 10 की घात -30। तो अब यहां पर देखिए 9 से जो है यह कट जाएगा 9 बार में, और क्या कर सकता है, 9 से क्या कट जाएगा, यो 9 1 9, बचा कितना 5, 9 से कट जाएगा यो। चलिए यहां पर लिख कर काट दे रहे हैं, तो यहां पर बचा क्या ऊपर 3.2 इंटू 14.4 गुणे 10 की घात। अब देखिए 18 माइनस में है, और यहां पर -9 है, तो 18 और 9 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 18 2 20, और बचा कितना 7 27 हो जाएगा, यानी 10 की घात कितना हो गया -27, और नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे बच गया 9 गुणे, अच्छा यहाँ पर 10 की घात -30 है, अगर इसे ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस कितना हो जाएगा 30, तो नीचे 9 बचा, 9 से काटा जाएगा इसे, तो 9 1 9 10 बचा 4 5 बचा 54 हो गया, तो 9 छके 54, तो आया कितना 3.2 इंटू 1.6, और 10 की घात देखिए यहाँ पर कितना होगा, तो 30 में से 27 घट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 3, 30 में से कितना घटेगा 27, तो 27 घट गया तो बचा कितना 3 बचा प्लस में, और यहाँ पर ये हो गया 3.2 गुणे 1.6, ऐसे हम लोग 1 2 3 0 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए यह जो है 1 2 2 जीरो, इसका 2 दशमलव हटा देगा, तो बचेगा यहाँ पर 32 गुणे 16, और गुणे कितना बचा 10। अब यहाँ पर जो है गुणा करना है, तो गुणा कितना हो जाएगा 32 में 16 का गुणा होगा, तो 6 दूना 12, और 6 त्रिक 18, 1 19, और 2 1 2, और 3 1 3, तो 2 हो गया, 9 2 11 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी 500 कितना आएगा 12, तो 500 कितना आ रहा है 12, और गुणे यहाँ पर कितना बचा 10। थोड़ा 1 मिनट यहाँ पर देखा जाए
तो Q1 का मान हम लोग लिखे थे -19 और Q2 का मान -18। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 19 में से 9 घटा है तो 10 की घात माइनस कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ है, सुधार लीजिएगा। 10 की घात यहाँ पर 19 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 10 की घात बचेगा -10 और -10 और -18 हो जाएगा -28। कितना होगा -28। अब 30 में से 28 घटेगा तो 10 की घात 2, 10 की घात 2 यानी 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर एक 2 अंक के बाद दशमलव हो रहा है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, कुल कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक। तो यह जो है पूरा जीरो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और गुणा करने पर कितना आएगा 512। तो यहाँ पर कितना हो गया 512 न्यूटन का जो है बल लगेगा। तो यहाँ पर गलती हो गया था कि 19 में से 9 घटेगा तो -10 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 512। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। दो अल्फा कण है और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि दोनों अल्फा कणों के बीच में जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए दो अल्फा कण हैं, तो दो अल्फा कण है तो दोनों पर आवेश तो बराबर होगा, क्योंकि पहला कण भी अल्फा कण है और दूसरा कण भी क्या है अल्फा कण। तो जो आवेश पहले कण पर होगा वही आवेश क्या होगा दूसरे कण पर होगा, क्योंकि दोनों क्या है अल्फा कण है। और बताया गया है हर एक वीडियो में बार बार बताया जाता है कि अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। +2e लिख सकते हैं या ई का मान लिखेंगे तो उतना ही आएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश जो होगा Q1 बराबर Q2, दोनों का मान बराबर होगा। और कितने का बराबर होगा तो 3.2 × 10 की घात हो जाएगा -19 कूलाम। क्योंकि बताया गया कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, आवेश अल्फा कण पर वह कितना होता है +2e और ये हो गया +2e का मान 1.6 गुणे क्या लिखेंगे 10 की घात -19। तो गुणा होगा तो 16 दूना 32 यानी 3.2 × 10 की घात -19। तो डायरेक्ट हम लोग यही लिखा जाएगा, डायरेक्ट यही लिखना है कि 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब इस तरह से 2-3 स्टेप बढ़ेगा और इनके बीच की दूरी दिया है। फिलहाल इस प्रश्न में दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी का यूज जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए दूरी को हम लोग नहीं लिखेंगे। आगे को कह रहा है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा जो वैद्युत बल होगा उसे Fe से लिखा जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसका फार्मूला होता है 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2/r², या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं, या इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लिख देना है 9 × 10 की घात 9 लिख देना है। अब देखिए और यह इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। और यहाँ पर अब क्या लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है Fg से लिखा जाएगा, Fg। तो फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का Gm1 m2/r², और ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब जो है एक में जो है 2 का भाग कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1/2 से। तो देखिए एक में 2 का भाग करना है तो इधर हो जाएगा Fe/Fg बराबर Fe का मान क्या लिखना है 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2/r²। और इसके नीचे जब यह लिखा जाएगा तो यह संख्या पलट जाएगा, यानी r² ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा Gm1 और
m2, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो इस तरह से एफ ई अपान एफ जी इजिकल टू क्या मिला, ऊपर क्या मिल रहा है, तो ऊपर मिल रहा है 9 गुणे 10 की घात कितना मिला 9 गुणे Q1 Q2, और देखिए नीचे क्या मिल रहा है, तो जी m1 m2, तो नीचे मिला जी m1 और m2। अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा एफ ई अपान एफ जी इजिकल टू 9 गुणे 10 की घात कितना हो गया 9 Q1 Q2। तो देखिए दोनों का मान क्या लिखना है, अभी यहाँ पर निकाला गया है कि 3.2 गुणे 10 की घात -19, तो Q1 के जगह पर लिखेंगे हम लोग 3.2 गुणे 10 की घात -19। फिर Q2 की जगह पर भी इतना ही लिखना है 3.2 गुणे 10 की घात -19। और नीचे देखिए जी, क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे जी का मान कितना होता है, तो जी को मान होगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब m1 m2 अल्फा कण का द्रव्यमान है, क्योंकि यह अल्फा कण था ना, और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -27 केजी, यह अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। ये तो m1 का मान लिखा गया, फिर m2 का मान भी इतना ही लिखना है क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है, तो 6.6 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर -27। तो अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 3.2 और गुणे 3.2, यह तीनों एक पास हो गया, और -19 जुटेगा तो -38 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात -19 जुट कर हो जाएगा -38। और नीचे देखिए तो नीचे आया 6.7 इंटू फिर 6.6 फिर इंटू यहाँ पर क्या आया 6.6 इंटू, अब देखिए -27 तो 27 दूना 54 -54 हुआ और फिर -11, यानी 54 और 11 जोड़ना है तो मिलेगा 64। कितना मिलेगा 64, यानी -27 जुटेगा तो -54 और फिर -11 जोड़ देंगे हम लोग तो माइनस कितना हो जाएगा 64, तो 10 की घात आ जाएगा यहाँ पर -64। तो अब यहाँ पर देखिए ए बराबर स्थान में दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी, ये दशमलव हट गया, फिर एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, यह दशमलव हट गया। अब यहाँ का दशमलव नहीं हटेगा, यह बच जाएगा, तो ऊपर मिला क्या, तो ऊपर मिला 9 गुणे 32 गुणे 10 की घात, देखिए 38 में से 9 घट जाएगा तो माइनस कितना हो गया 29, और नीचे यहाँ का दशमलव हट चुका है तो 67 गुणे यहाँ का भी दशमलव हट चुका है तो 66 गुणे, अब यहाँ का दशमलव नहीं हटा है तो हो जाएगा 66, 6 पॉइंट कितना हो गया 6 पॉइंट हो जाएगा 6, और यह ऊपर जाएगा घात तो 10 घात हो जाएगा +64। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है इधर का हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए तो यहाँ पर बचा कितना गुणा करना है, तो 32 गुणे 32, तो देखिए 32 का हम लोग 32 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6 64, फिर 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9, ये हो गया 4 6 6 12 और 9 1 10, और फिर इसमें 9 का भी गुणा होगा तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 9 त्रिकी 9 दूना 18 19 20 21 और 9 1 का 9, तो 9 92 16 आएगा, कितना आएगा 92 16, तो 92 16 आ रहा है ऊपर 92 16, और 10 की घात देखिए 64 में से 29 घट जाएगा, यानी 64 है और यहाँ पर 29 घटा देना है तो 14 में से 9 घटेगा, 5 बचा, और यहाँ बचा कितना 5 में से 2 घटेगा 3 यानी 35, यानी 10 की घात कितना मिलेगा 35 मिलेगा। और नीचे देखिए नीचे गुणा करना है तो गुणा हम कर दे रहे हैं
गुणा यहाँ पर हो रहा है किसका किसका 67 गुणे 66 ही, तो हो जाएगा 67 गुणे 66 गुणे 6.6। तो देखिए इन तीनों का गुणा करने पर 67 66 6.6, ये गुणा करने पर आ रहा है 29 18 5.2। अब जो है भाग होगा किसमें 92 16 में, 92 16 92 16 में भाग करना है किसका 29 18 5.2। तो यह भाग करने पर कितना मिलेगा, भाग करेंगे हम लोग तो मिलेगा यह 0 पॉइंट, देखिए भाग करने मिल रहा है 0.3157, कटेगा नहीं, और 10 टू द पावर हो गया 35। कहीं घात में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार घात को चेक कर लिया जाए। 27 27 कितना हुआ 27 54, 11 हो जाएगा। ओहो यहाँ पर गलती हुआ है, 27 27 कितना हुआ 54, और 54 में 11 हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 65, -65 आएगा। यहाँ पर घास उतार लीजिएगा आप लोग, -65 ही, तो ऊपर जाएगा तो प्लस कितना हो गया 65 ही। अब 65 में से 29 घट जाएगा, यहाँ पे घटाना है 65 में से 29, तो 65 29 तो 36 बचेगा यहाँ पे घात, कितना बचेगा 36। तो अब देखिए दशमलव को हम लोग एक अंक पीछे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.1577 है, तो इस लगभग 8 लिख सकते हैं हम लोग, और 10 टू द पावर हो जाएगा 36। तो यह मान किसका निकला है, इधर चल रहा है FE अपान FG, तो एक हम लोग गुणा करेंगे तो FE बराबर कितना आएगा 3.158 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा, एक घात कम होगा ना तो 35 बचेगा यहाँ पे, तो 35 और गुणे क्या हो जाएगा FG। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 गुणे 10⁻35 गुना क्या होगा 35 गुना होगा। और प्रश्न में यही पूछ रहा था कि प्रतिकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, तो जो प्रतिकर्षण बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 गुणे 10⁻35 गुना होगा। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो दो सूक्ष्म गोला है, देखिए यहाँ पर जो है दो सूक्ष्म गोला दिया गया है और दोनों गोलों पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, और इनके बीच की दूरी जो है गोलों के बीच की दूरी कितना दिया है 1 मीटर दिया है। तो वैद्युत बल की गणना कर रहा है, पूछ रहा है कितना होगा, यानी गोलों के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा उसका मान निकालना है। तो दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी पहले गोले पर भी 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे गोले पर भी 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब जो आवेश पहले गोले पर होगा वही आवेश क्या होगा दूसरे गोले पर होगा, यानी दोनों गोलों पर आवेश बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, देखिए तो इसका सोल्यूशन क्या लिखना है कि दोनों गोलों पर जो आवेश होगा, दोनों गोलों पर आवेश वो हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर Q होगा, यानी दोनों गोलों पर आवेश बराबर होगा Q के बराबर होगा। और Q बराबर फार्मूला पता है सबको कि होता है N इंटू E, कितना होता है N इंटू E। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर NE, तो N का मान यहाँ दिया है 10⁵ इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पर 10 की घात 5 हो जाएगा और ई का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर, तो 1.6 गुणे 10 की घात, अब देखिए 19 में से 5 घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 14 कूलाम। और इनके बीच की दूरी को r से लिखा जाता है, r का मान दिया है 1 मीटर। तो कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो वैद्युत बल F निकालना है, तो कूलाम का नियम लग जाएगा। F इजिकल टू क्या होगा, F इजिकल टू होगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान क्या होता है r स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर मान को रखना है, 9 गुणे 10 की घात हो जाएगा 9 गुणे Q1 Q2, देखिए Q1 Q2 दोनों का मान 1.6 गुणे 10 की घात -14 लिखना है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -14, यह तो Q1 का मान लिखा गया। फिर Q2 का मान भी यही लिखना है, 1.6 गुणे 10 की घात -14। अब नीचे देखिए r स्क्वायर है तो r का मान 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 1 का वर्ग 1 होगा, नीचे 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, इसे सीधे छोड़ देना है। तो ऊपर बचा कितना 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात, देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा माइनस कितना 28। तो अगर दशमलव देखकर डर लगता है तो दशमलव देखिए क्या करना है, या 1.6 गुणे 1.6, बहुत बच्चों को दशमलव देखकर डर लगता है, दशमलव गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आसान मेथड क्या है कि यहाँ से 2 घात लीजिए, 2 जीरो, यहाँ 2 घात कम करके 100 कीजिए, 2 घात कम हो गया 10 की घात कितना बचेगा 7, और यहाँ पर बचा 10 की घात -28। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यह 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, कुल 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, 2 जीरो क्या करेगा दोनों दशमलव हटा देगा, तो बचेगा कितना 9 गुणे 16 गुणे 16 गुणे, अब 28 में से जो है 27 घट जाएगा, 28 में से 7 सॉरी 27 का 7 घटाया जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 28 है 7 निकल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा -21। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना है, तो 16 16 9, तो गुणा करने पे कितना आएगा 16 गुणे 9, 16 गुणे 9, देखिए गुणा करने पर आएगा 2304 और गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस कितना 21। अब इधर से आइए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 अंक के बाद, तो 2.304, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाए, यानी 3 अंक का दशमलव आगे आया है। तो हम बताए हैं कि दशमलव 3 अंक आगे आया है तो जो 10 की घात दिया है इसमें प्लस में 3 की वृद्धि होगी, प्लस में कितना की वृद्धि होगी 3 की, यहाँ पर 10 की घात माइनस कितना है 21। अब 1 2 3 अंक दशमलव आगे आया है तो प्लस में 3 की वृद्धि कर दो, तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए घट जाएगा, तो माइनस के कितना मिला 18, तो 10 की घात हो जाएगा -18। अब देखिए यहाँ पर इसको लगभग में हम लोग 2.3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तुरंत जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं 2.3, और 10 की घात हो जाएगा -18, और बल है तो बल का मात्रक क्या लिखना है न्यूटन। तो वैद्युत बल पूछ रहा था, तो वैद्युत बल कितना होगा 2.3 गुणे 10 की घात -18 न्यूटन। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा है कि 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश हैं, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच क्या पूछ रहा है वैद्युत बल। फिर इसी प्रश्न में आगे और भी जोड़ दिया है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें यानी जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा, यानी एक तार द्वारा क्षण भर के लिए, अगर दोनों को तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो पूछ रहा है बल कितना हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि 2 सूक्ष्म गोली है, इन पर आवेश दिया गया है
और इनके बीच की दूरी दिया है, तो उनके बीच में क्या पूछ रहा है, वैद्युत बल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम स्थिति में, यानी यहाँ पर दो स्थिति बनेगा। प्रथम स्थिति में, तो पहले स्थिति में देखिए क्या है कि दो सूक्ष्म गोले हैं। मान लीजिए दो गोला हो गया, यह गोला ए हो गया और यह गोला क्या हो गया बी, और इनके बीच की दूरी दिया है 0.10 मीटर, यह गोलों के बीच की दूरी है। और यह दो गोला हो गया ए और बी, यह गोला ए हो गया और यह गोला क्या हो गया बी मान लीजिए। तो पहले गोले पर आवेश दिया है 80/3 गुणे 10 की घात -9, और दूसरे गोले पर आवेश है 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। यह दोनों गोलों पर आवेश है। तो पूछ रहा है इनके बीच वैद्युत बल कितना होगा। पहले वैद्युत बल निकालना है। तो देखिए यह Q1 हो जाएगा, यह क्या होगा Q2 हो जाएगा। तो Q1 कितना होगा, तो Q1 है 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम, और Q2 कितना होगा, तो Q2 दिया है 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम, और दूरी r का मान कितना दिया है, तो 0.10 मीटर। तो देखिए यहीं पर सबको डर लगता है, यहाँ पर दशमलव आ गया। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो दूरी r दिया है 0.10, अगर हम लोग यहाँ पर दशमलव हटाना चाहें तो देखिए कैसे हटाया जाएगा। यहाँ पर 0.10 दिया था, तो यहाँ पर हम लोग इसे, यह दूरी r दिया था, तो क्या हम लोग इसे 0.10 और 10 की घात 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर घात 0 होगा तो उसका मान 1 आएगा। जैसे 2 पर घात 0 तो उसका मान 1, तो इसे 10 का 0 का मान 1 होगा, और 1 का गुणा होगा 0.10 में तो 0.10 ही आएगा। तो ऐसे करने से फायदा क्या है कि दशमलव को हम लोग 2 अंक पीछे ले जाएंगे, तो 10 की घात में माइनस में 2 बढ़ेगा। अभी हम बताए हैं कि दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाओगे तो 10 की घात 0 था, इसमें से 2 कम हो जाएगा, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -2। तो यह दशमलव 2 अंक पीछे गया तो बचा 10, और 10 की घात -2 कम हो गया, तो 0 में से -2 घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए अब डर नहीं लगेगा, कितना इजी हो गया कैलकुलेशन। वहां पर 0.10 था, अब हम इसको एकदम ईजी कर दिए कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब तो डर नहीं लगेगा। देखिए हम डर को भगा देते हैं, तो देखिए डर भाग गया। अब क्या करना है कि बल पूछ रहा है तो कूलाम का नियम लग जाएगा। F = हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान क्या होता है r²। अब मान भरिए, तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान देखिए यहाँ से क्या लिखना है 80/3, तो Q1 का मान हो गया 80/3 गुणे 10 की घात -9 गुणे, और Q2 का मान कितना दिया गया है यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ देखिए, तो 160/3 गुणे 10 की घात -9 अपान r²। तो देखिए अब दूरी हम लोग यह लिखेंगे 10 गुणे 10 की घात हो जाएगा -2। देखिए इसको और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, और छोटा कर लीजिए। कैसे, देखिए 1 0 हटेगा तो 1 घात कम, तो बचेगा 1 गुणे 10 की घात -1, 1 गुणे 10 की घात -1 मीटर। देखिए और छोटा हो गया। चाहे तो और छोटा कर सकते हैं हम लोग, 1 नहीं लिखेंगे, 1 के गुणा 10 की घात -1 में होगा तो सिर्फ क्या बचेगा 10 की घात -1 ही बचेगा। तो हम लिखेंगे दूरी कितना हो गया 10 की घात कितना हो गया, 10 की घात हो जाएगा -1 का वर्ग। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकी 9 और 3 से यह 3 कट गया, और बचा 80 गुणे 160 गुणे, अब देखिए यहाँ पर 10 की घात +9 और यहाँ पर 10 की घात -9, इससे कट गया, बचा कितना 10 की घात -9, और यहाँ पर देखिए इसका वर्ग होगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा।
घात के घात में गुणा होगा, तो 2 एक नम 2 -2 हो गया। अब देखिए, तो अगर यहाँ पर हम 2 जीरो हटाएंगे तो 2 घात कम, तो कितना मिला 8 गुणे 16 और 10 की घात 2 कम कर देना है तो -7, और यह ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा 10 की घात कितना 2। अब गुणा करना है तो 8 छके 48 के 8 बचा 4, 8 का नम 8 4 12 128, और गुणे 10 की घात घट जाएगा -7 में से 2 घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 5। अब देखिए यहाँ से 0.2 अंक आगे लगाना है तो 1 2, तो 1.28 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए 0.2 अंक आगे आया है, तो बार बार हम बताते हैं कि 0.2 अंक आगे आया है, तो जो 10 की घात दिया है तो 10 की घात क्या दिया था -5, तो कितना अंक आगे दशमलव लगाए हैं हम लोग, दशमलव जो है 2 अंक आगे लगाए हैं, तो यहाँ पर प्लस में 2 की वृद्धि होगी, तो घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा -3 न्यूटन। तो इसका आंसर हो गया। अभी हम लोग यह सिर्फ पहले भाग का निकाले हैं, अभी यहाँ तक का बाकी है, क्योंकि इसके आगे और भी पूछ रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। अभी आधा हुआ है, अभी आधा प्रश्न जो है अभी हल करना बाकी है, तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब जो है दूसरे स्थिति में क्या बोला जा रहा है। दूसरे स्थिति में यह बोला जा रहा है कि यदि इन्हें हम लोग तार के द्वारा जोड़ देते हैं, किसके द्वारा, तार के द्वारा, तो यहां पर हो जाएगा यह दूसरे स्थिति में। मान लीजिए हम लोग इसको तार द्वारा जोड़ दिए, किसके द्वारा, तार के द्वारा, तो जैसे ही हम लोग गोलों को तार के द्वारा जोड़ेंगे तो दोनों में गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। जैसे ही दोनों गोलों को तार द्वारा जोड़ा जाएगा तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दूरी वही रहेगा, बस दूरी वही है जो पहले था, तो यहां पर लिखा जाएगा दोनों गोलों को तार द्वारा जोड़ने पर दोनों गोलों पर आवेश बराबर हो जाए, आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगा, तो अर्थात जो Q1 होगा वह Q2 के बराबर होगा, दोनों जो होगा Q के बराबर मान लिया जाए, Q1 बराबर Q2, और दोनों जो है किसके बराबर मान लिया गया है, Q के बराबर। तो दोनों जैसे ही हम लोग तार द्वारा जोड़ेंगे तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो उस जो बराबर आवेश हो रहा है उसका मान हम लोग निकालेंगे कैसे, तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कि दोनों गोलों पर जो आवेश है उन दोनों गोलों पर आवेश को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाएगा। दोनों गोलों पर जो आवेश दिया गया है दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो दोनों गोलों पर जो बराबर आवेश है उसकी मात्रा निकल जाएगी, पता हो जाएगा मान उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा यह Q बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए Q1 Q2 जो है Q के बराबर है, और Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ से लिखा जाएगा। तो Q1 दिया था 80/3 गुणे 10 की घात -9, और Q2 दिया था 160/3 गुणे 10 की घात -9, अपान हो जाएगा यह 2। तो अब यहाँ पर देखिए, तो 80/3 अब प्लस 160/3, यहाँ पर कामन कितना हो गया 10 की घात -9, और नीचे बचा 2, एलसीएम बराबर ऊपर जुड़ जाएगा तो 0 0 कितना हो गया 0, और 8 6 14, एक 200 कितना हो गया 40,
और नीचे कितना हो गया 3, फिर इसके नीचे 2 गुणे 10 याद हो जाएगा -9, 3 से कट जाएगा तो 8 होगा, सॉरी 8 त्रिक 24, 80। तो ऊपर बचा 80 और नीचे कितना बच रहा है 2 गुणे 10 याद -9। इसका मतलब 2 से कटेगा तो 40 गुणे 10 याद -9, या दशमलव हटाएंगे तो ये घात कम हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 याद कितना गया -8 कूलाम। ये दोनों गोलों पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, दोनों गोलों पर आवेश का मान कितना होगा 4 गुणे 10 याद -8। तो कहने करते हैं कि जब दो गोलों को तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी, यानी Q1 जो होगा Q2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों गोलों पर जो आवेश की मात्रा बराबर हो रही है उसका मान कैसे निकाला जाता है, तो निकालने का यही मेथड है कि दोनों गोलों पर जो आवेश दिया गया है Q1 Q2 उसको जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाए, जिसे यहाँ पर निकाला गया है। चलिए इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों गोलों दूरी तो वही रहेगा, अब बल निकालना है कि इस केस में बल कितना होगा, तो फिर कूलाम का नियम लगेगा। F इजिकल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 याद 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2 जो है Q1 Q2 दोनों का मान Q माना गया है और दोनों का मान कितना है 4 गुणे 10 याद -8, तो 4 गुणे 10 याद -8 यह Q1 का मान हो गया, और Q2 का मान भी लिखेंगे हम लोग 4 गुणे 10 की याद -8। दूरी वही है जो पहले था, याद है पहले वाला दूरी अभी बताया गया है 10 की याद -1 का वर्ग। तो अब यहां पर देखिए, तो 9 4 चौक 16 गुणे 9, तो 9 गुणे 16 और 10 की घात हो जाएगा, देखिए 4 4 8, यहाँ पर 9 बच रहा है और 10 याद हो जाएगा, नहीं सॉरी 8 8 16, 10 याद -16 और वर्ग होगा यहाँ पे, तो 10 याद मिलेगा -2, तो 16 नवा हो जाएगा 144, 144 गुणे 10 की घात। यह ऊपर भेज दिया जाए, अगर भेजेंगे हम लोग तो क्या होगा, यह 9 गुणे 10 याद हो जाएगा -16, ऊपर गया 10 याद तो प्लस कितना हो गया +2 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी -2 था, +2 हो जाएगा, तो 144 गुणे 10 की घात 9 2 कितना हो गया 11 +11 और 10 याद -16, तो 144 गुणे 10 की घात 16 में से 11 घट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 5। अब देखिए 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 2 घात कम हो जाएगा, तो 10 याद हो जाएगा -3 न्यूटन। यानी अगर हम लोग इसे तार द्वारा जोड़ देंगे तो उस केस में इस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा 1.44 × 10⁻³ न्यूटन। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।